हेलो। टैक्स अपडेट SCCPL में आपका स्वागत है। अभी IMS 14 अक्टूबर से एक्टिवेट हो गया है और ये आपके रिटर्न को चेंज कर देगा। चेंज कैसे करेगा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और IMS कहाँ कहाँ पे दिखेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्क्रीन को शेयर करते हैं। यहाँ पे सर्विस में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, इनवर्ट सप्लाई आ गया। व्यू करेंगे। ठीक है, ये 14 अक्टूबर के बाद मतलब अगले अक्टूबर का रिटर्न में ही आ जाएगा, लेकिन अभी एक एग्जांपल के तौर पर एक आ गया है। तो ये मतलब नो एक्शन है, एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है और पेंडिंग है। नो एक्शन का मतलब यह है कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो डीम्ड एज्यूम हो जाएगा कि सब टू बी में क्रेडिट हो जाएगा। नो एक्शन में से जितना आप एक्सेप्ट करोगे वो टू बी में आ जाएगा। नो एक्शन में से जितना आप रिजेक्ट करोगे वो टू बी से लेस हो जाएगा। और नो एक्शन में से जितना पेंडिंग में रखोगे वो टू बी में से लेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेंडिंग है तो फ्यूचर में पेंडिंग में से हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक्सेल ओपन करते हैं। मान लो मेरे 5 परचेस का बिल है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी एंड मिस्टर ई, सबके पास से मैंने 10-10 हजार का माल परचेस किया है। ओके, अभी उसके ऊपर मान लो मेरा 18% वाला GST है, और 9% सी GST लगेगा और 9% SGST लगेगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पे 900, 900। ओके, नाउ अभी मेरा ये सब लोग, ये मेरे सप्लायर है, ये सब लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है। ओके, नाउ अभी मेरे 2A और 2B में कितना ITC दिखेगा? मेरे 2A और 2B में इतना ITC दिखेगा। ठीक है, और ये IMS पोर्टल में मेरे 5 बिल दिखेंगे। ठीक है, अभी नो एक्शन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आप एक्शन नहीं लेते हैं
5 बिल है। तो ये नो एक्शन, अब कोई एक्शन नहीं लेते हो तो डीम एक्सेप्टेड एज्यूम किया जाएगा। अगर आपने 5 में से 2 एक्सेप्ट किया, एक रिजेक्ट किया और 2 को पेंडिंग रखा, ठीक है, तो आईटीसी जीएसटीआर टू बी में आईटीसी मेरा रिड्यूस हो जाएगा और उतना ही मिलेगा। ये आईटीसी ये नहीं दिखेगा, ठीक है, और ये पेंडिंग में शो होगा, ठीक है। तो जो मेरे 5 बिल थे, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो पांचों के पांचों एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो मेरा 9,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। मैं 2 एक्सेप्ट करूंगा तो ये जो 2 भी एक्सेप्ट करूंगा वो 2 का ही मुझे क्रेडिट मिलेगा। मैं एक को रिजेक्ट कर रहा हूँ, मान लो ये मेरा नहीं है, पर मतलब सप्लायर सपोज, तो ये इसका अमाउंट लेस हो जाएगा, और पेंडिंग में रखूंगा तो भी लेस हो जाएगा, लेकिन फिर अगले मंथ पेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा, हम बात करें कि आईएमएस पोर्टल हम दूसरा कहाँ से देख सकते हैं, तो रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, फाइल रिटर्न में जाएंगे, सितंबर में जाएंगे, टू बी में जाएंगे। ये आईटीसी अवेलेबल और नॉन अवेलेबल था, अभी आईटीसी रिवर्सल हो गया। रिवर्सल का मतलब क्या है, ठीक है, कि सपोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीसी रिवर्सल? सपोज योर सप्लायर फाइल जीएसटीआर से भी, मतलब आपने जिसके पास से परचेस किया है उन्होंने जीएसटीआर से भी फाइल किया, एंड नॉट पेड टैक्स योर बिल, मतलब आपका बिल का टैक्स नहीं पे किया, ठीक है, 3B में आपका बिल ही नहीं दिखाया, सो योर क्रेडिट विल बी रिवर्सल। वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। तो अभी एक्सेप्ट करने से टू बी में आएगा, रिजेक्ट करने से टू बी में लेस हो जाएगा, टू बी में लेस हो जाएगा तो 3B का चलन बनेगा, पेंडिंग होगा तो टू बी में से लेस हो जाएगा, लेकिन जब भी आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो फिर वो चलन रिड्यूस हो जाएगा, और रिजेक्ट करोगे तो चलन बढ़ जाएगा, और पेंडिंग रखोगे तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये आईटीसी रिवर्सल मतलब अभी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा दिया है, तो ये नया आया है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं, और आपको क्लास करना है तो आप हमें संपर्क कीजिए। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तभी भी हमें संपर्क कीजिए, और आपको जॉब चाहिए तभी भी आप हमें संपर्क कीजिए। जॉब बड़ौदा गुजरात में मिल सकती है, क्योंकि हमारा 1300 कंपनीज के साथ म्यूचुअली टाइड अप है। आपको हमें संपर्क करना है तो आप गूगल में शाह कंप्यूटर क्लास प्राइवेट लिमिटेड लिखो और हमें संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।